अब मुझे लगता है एक्चुअल में गाइस डेरेक एंड हार्डी आर ऑलराइट, बट सैमसन, मेरी एक गट फीलिंग बोल रही है कि इस बार ना टाइटल के जजेस किसी टॉलर बॉडी बिल्डर को ही देंगे और इसके लिए आई थिंक सबसे परफेक्ट फिट यहाँ पर सैमसन डॉडा ही होंगे। हेलो गाइस, तो फाइनली हमें एक और न्यू मिस्टर ओलंपिया चैंपियन मिल गए हैं। यस गाइस, सैमसन डॉडा हैज वॉन द टाइटल एंड डेरेक लंसफोर्ड यहाँ पर थर्ड पर प्लेस हुए। रनर अप रहे हार्डी चूपन। तो मतलब ये एक जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही है सैमसन डॉडा की, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इन्होंने हार्डवर्क डाले हैं, हर एक साल इंप्रूव करा है और कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ इन्होंने रखा है। मतलब कितनी जल्दी इन्होंने मसल मास इंप्रूव करी है लास्ट 2 सालों से। आई थिंक 2 साल पहले मैंने इनकी सबसे पहले बात कही थी कि सैमसन डॉडा हैज़ बीन इंप्रूविंग लाइक क्रेजी एंड वो चीज़ इनके आज काम आई गाइस। मतलब लोगों ने इनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा, इनके बारे में ये बोला गया कि अपनी वाइफ से ट्रेन हो रहा है, माइलोस के साथ इनके जो रिलेशन खराब हुए उसके बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। फिर आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के बाद इन्होंने ये तक बोल दिया कि भाई यूके में मैं कम्पीट नहीं करूंगा और ये चीज़ मेरे साथ मेंटली चल रही है, आई एम नॉट फीलिंग हेल्दी, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद भी काफ़ी लोगों ने इनको हेट कॉमेंट्स पास करने स्टार्ट कर दिए, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब इन्होंने ये बताया था कि मैं अपनी वाइफ से ट्रेन हो रहा हूँ, तो भाई उसके इनके जोक्स बनने लग गए। सब ने मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करी। नोबडी बिलीव्ड इन हिम गाइस, नोबडी बिलीव्ड इन हिम। लेकिन आज वो चीज़ गलत प्रूव हुई गाइस एक तरह से। मतलब आप ये देखो, एक 23-24 टाइम्स चैंपियन हैनी रैमबर्ट को यहाँ पर माल लेना ने बीट कर दिया। यस गाइस, सैमसन डॉडा की वाइफ जो फर्स्ट टाइम इन हर करियर गाइस, अपने करियर में पहली बार किसी को कोच कर रही थी, उन्होंने एक वर्ल्ड नोन कोच, अनडाउटेडली जो बेस्ट कोच हैं हैनी रैमबर्ट, उनको बीट कर दिया गाइस और इस तरह से ट्रेन करा। किसी ने बिलीव नहीं करा था सैमसन पे इस चीज़ पे। माइलोस ने तो इनफैक्ट यहाँ तक अपने पॉडकास्ट में बोल दिया था कि अपनी वाइफ से आप ट्रेन हो रहे हो, उन्होंने किसी को ट्रेन नहीं करा अभी तक, चीज़ें लाइक दैट। बट आज वो हो गया गाइस। आई मीन आप मूवमेंट देखते ये वाली, जिस तरह से यहाँ पे सैमसन डॉडा जीतने के बाद जैसे ही अनाउंस हुआ कि न्यू चैंपियन इज सैमसन डॉडा, मैन ही फेल ऑन द स्टेज। मुझे रॉनी कॉलमैन की मूवमेंट याद आ गया, जिस तरह से वो एक बार गिरे थे, बिल्कुल वैसे ही स्टेज पर ये लेट गए बिल्कुल सीधे, एंड द मूवमेंट वॉज वेरी वेरी इमोशनल। बट क्या आप इस चीज़ से सहमत हो कि जो रिजल्ट्स आए हैं, सैमसन डॉडा ने जो टाइटल जीता है और हार्डी चूपन जो यहाँ पर बीट कर दिए गए, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? देखो, फोर्थ पर यहाँ पर प्लेस करा मार्टिन फिट्जवाटर ने, थर्ड पर प्लेस करा डेरेक लंसफोर्ड ने। गाइस डेरेक की प्लेसिंग बहुत ज़्यादा गिर गई और मैं काफ़ी लंबे टाइम से यही बोलता आ रहा था कि आप हमेशा परफेक्ट लाइटिंग में वीडियो क्लिक करते हो, इस तरह से आप वीडियो क्लिक करके अपनी स्ट्राइक्स वगैरह दिखा रहे हो पंप के बाद में, ये चीज़ स्टेज पर भी ऐसे ट्रांसलेट होनी चाहिए। लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि भाई आप लाइटिंग की बात करते हो, स्टेज पर भी ऐसे होगा, बहुत इंप्रूव होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन अब आप देख लो स्टेज पर वो चीज़ नहीं दिखाई दी। गलती यहाँ पर डायरेक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं हुई गाइस, गलती हुई सिर्फ और सिर्फ ये सॉफ्ट आ गए, उतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं आ पाए। अगर ये एक्चुअल में कंडीशन होते, साइज ज़्यादा और कैरी कर रहे होते, तब ये और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते और शायद ऐसा नहीं होता कि इनके साथ जो अभी हुआ। लेकिन वहीं पर गाइस ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइड पे दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे दिखाई दिए और उसी चीज़ ने इनको टाइटल कॉस्ट करा। मतलब एक साल इतना ग्लोरी वाला और दूसरे साल इस तरह से हुआ इनके साथ, बट ही वॉज एक्चुअली पॉइंटिंग टू गॉड और इस तरह से बोलते हुए दिखाई दिए कि एक्चुअली ठीक है, जो हुआ आई विल वर्क ऑन दैट। और सच में गाइस काफ़ी पॉजिटिवली इन्होंने इस रिजल्ट को लिया, लेकिन इनके फेस से पता लग रहा था हाउ डिसअपॉइंटेड ही इज़, हाउ बैड ही इज़ फीलिंग, बट ही कंटेन हिमसेल्फ एंड दैट इज़ कुडोस टू हिम गाइस। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है कि जिस तरह से इन्होंने रिजल्ट्स को लिया। उसके बाद गाइस जब स्टेज पर बुलाया गया सैमसन डॉडा और हार्डी चूपन को, देखो 90% लोगों को लग रहा था कि हार्डी इज़ गोइंग टू विन द टाइटल, बिकॉज एक्चुअल में अगर कंडीशनिंग की बात करो, मसल हार्डनेस की बात करो, तो उन सब चीज़ों में यहाँ पर हार्डी का मुकाबला नहीं था। लेकिन जजेस देखो हर 2 साल में एक साइकिल चेंज कर देते हो, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया। अभी बीच में कंडीशनिंग पे बात चली गई थी पिछले 2 सालों से, लेकिन अब एक दूसरी ही चीज़ आ गई है कि भाई आपके पास शेप के साथ साथ मसल मास होनी चाहिए। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आईबीबी को इस बात पर झेलना पड़ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई मास मास्टर होना चाहिए ओपन कैटेगरी में, आप 212 डिवीजन के विनर बना रहे हो जिनके पास इतनी ज़्यादा मसल मास नहीं है, आप सिर्फ कंडीशनिंग देख रहे हो, आप सिर्फ शेप देख रहे हो, आप सब चीज़ों को देखो, एक कॉम्बिनेशन देखो हर एक चीज़ का। क्योंकि ओपन डिवीजन में हमेशा एक हम मास मास्टर फ्रीक को देखा करते थे, लेकिन वो चीज़ हमें काफ़ी लंबे टाइम से देखने को नहीं मिल रही थी। क्योंकि देखो डेरेक लंसफोर्ड इतने मैसिव नहीं थे, हार्डी चूपन इतने मैसिव नहीं थे, मतलब स्मॉलर साइड पे थे, 212 डिवीजन से मूव करके आए हैं। जबकि इससे पहले आप देखोगे बिग रैमी, ब्रैंडन करी, दे वर ऑल मास मास्टर्स। इससे पहले भी अगर आप जाओगे फिल हीथ वगैरह को देख लो, और उससे पहले आप जाओगे रॉनी कॉलमैन, डोरियन येट्स, सब लोग मास मास्टर्स थे। और ओपन डिवीजन इसी चीज़ के लिए जाना जाता था, फ्रीक्स के लिए, फ्रीक फैक्टर कैरी करने के लिए, और यही चीज़ हमें मिसिंग थी। आई थिंक आईबीबी को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। इन्होंने एक तरह से फिर से वो साइकिल चेंज कर दी, वो पूरी तरीके से चक्का घूम गया एंड हमें अब दोबारा से आईबीबी फ्रीक्स की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दी। देखो हमने क्लासिक डिवीजन में भी एक तरह से एक चीज़ देखी, माइक सोमरफील्ड जो सेकंड प्लेस पर आए हैं वो इतने ज़्यादा बिगर नहीं थे इन टर्म्स ऑफ हाइट गाइस, बट फ्रेम देखो उनका कितना
ज़्यादा फुलर साइड पे था, कितने ज़्यादा वाइडर साइड पे था उनका फ्रेम, मसल मास अच्छी कैरी करते हुए दिखाई दी, जबकि रमोंडिनो उनका फ्रेम काफ़ी ज़्यादा हमें लिमिटेड मतलब श्रंक डाउन दिखाई दिया। इवन वेस्ली विजर्स गाइस, वेस्ली विजर्स भी हमें लोअर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डाउन साइज दिखाई दी और वही चीज़ इन लोगों को कॉस्ट करी, लेकिन माइक सोमरफील्ड को आगे ले आया। तो एक तरह से आईबीबी ने अपना मैसेज दे दिया है कि अब आने वाले टाइम में आप चाहे प्रॉपरली कंडीशन ना हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे शेप में होना पड़ेगा और साथ में यू शुड बी कैरिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ मसल मास गाइस। अगर यहाँ पर देखो हार्डी इस तरह की मसल मास कैरी कर रहे होते ना, तो हार्डी को हराना वॉज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट वही है गाइस, देखो मार्टिन फिट्जवाटर यहाँ पर 4th प्लेस हुए, इतने ज़्यादा टॉलर साइड पे नहीं है, लेकिन आप मास कंपेयर करोगे ना तो वो डायरेक्ट से ज़्यादा कैरी करते हुए दिखाई देंगे। तो ही वॉज बिगर, बहुत ज़्यादा मसल्स डेंस साइड पे थे और यही चीज़ सैमसन के साथ हुई गाइस। इसी तरह से आई थिंक अब मुझे नहीं लग रहा सैमसन के आसपास भी हार्डी या डेरेक वगैरह इन टर्म्स ऑफ साइज आ पाएंगे या फिर इनसे कंपेयर कर पाएंगे आने वाले सालों में, क्योंकि देखो सैमसन आप खुद बिलीव करते हो इस चीज़ में, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन नहीं लाए थे गाइस, इनकी कंडीशन वैसी नहीं थी। प्री जजिंग में तो इनफैक्ट ही वॉज लुकिंग सॉफ्टर एज वेल। इसका स्कोर कार्ड देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात गाइस, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है, इवन इनफैक्ट कई चैनल्स ने पता है ये तक वीडियो डाले थे कि अभी ये 2 दिन पहले ना, प्री जजिंग से पहले आई थिंक 1 दिन पहले शूटिंग करते हुए दिखाई दिया, मतलब बाहर जाके अपने वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज़ बना रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हैं। लोग बोल लाइक कि भाई आप प्री जजिंग से पहले आपका माइंडसेट कहाँ पर है, आपको बिल्कुल फोकस होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद गाइस, अपनी वाइफ से ट्रेन होने के बाद, मतलब यहाँ पर बॉब ने तो ये तक बोल दिया कि आपने हर एक डिसीजन रॉन्ग लिया, उसके बाद भी चीज़ें कैसे आपके लिए सेट इन करी। तो वही है गाइस, इन द एंड ओनली रिजल्ट्स मैटर और रिजल्ट्स यहाँ पर सैमसन डॉडा के हक में आए हैं। एक 23 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, एक ग्रेट कोच को यहाँ पर मार्लेना ने बीट कर दिया ऑन हर फर्स्ट एफर्ट। सच में गाइस, सैमसन को उनकी वाइफ ने ट्रेन करा। मैं ये सोच रहा हूँ कि माइलोस का क्या हाल हो रहा होगा। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। लेकिन क्या ये बात एक्चुअल में आप लोगों को सेट इन करती है कि इतनी ज़बरदस्त कंडीशन और हार्डनेस को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई और यहाँ पर सैमसन जो इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ कंडीशन गाइस, इन टर्म्स ऑफ ओनली कंडीशन, अगर एस्थेटिक और कॉम्बिनेशन की बात करो तो आई थिंक सैमसन वॉज जस्ट राइट देयर। आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा और इंप्रूव करते जाएंगे और मुझे नहीं लगता गाइस डायरेक्ट इनको अब पकड़ पाएंगे या फिर हार्डी भी इनको पकड़ पाएंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज गाइस। बट ये डिसीजन कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, लेकिन हाँ, हर किसी की अपनी ओपिनियन हो सकती है। बट यस गाइस, अब आईबीबी एक दूसरी तरफ जा चुका है और अब वो चक्का फिर से घूम चुका है। तो ये एक तरह से मैसेज दे दिया गया है कि भाई आप फ्रीक्स की तरह आओ, मास मास्टर बन के आओ और मसल मास एक्चुअल में कैरी करते हुए दिखो। और अगर ओपन डिवीजन में कम्पीट करना है तो आपके पास वैसी ही मसल मास भी होनी चाहिए। देखो इस बार ब्रैंडन करी अपने पहले के साइज से काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर दिखाई दी है और देखो सेकंड कॉल आउट में आई थिंक 8, 9, 10 ऐसी कोई इनकी प्लेसिंग बनेगी। लेट्स सी हाउ इट गोज गाइस। अब देखते हैं क्या चलता है, बाकी वीडियोस बनते रहेंगे डिटेल में। ये चीज़ आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। आज सैमसन का डे है, सैमसन ने सब कुछ ही जीत लिया, मतलब पीपल्स चैंप अवार्ड भी जीत लिया, अपने कोच को पैसे भी नहीं देने पड़े, मतलब वाइफ से ट्रेन हो रहे हैं और साथ में मिस्टर ओलंपिया का टाइटल और प्राइज मनी गाइस, पता है प्राइज मनी इंक्रीज करके $600,000 बन गया। $600,000 आप समझ सकते हो इस चीज़ के बारे में कितनी अच्छी अमाउंट ये लेके जा रहे हैं। एनीवेज गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने नए चैंपियन आपको पसंद आए होंगे। इट्स अ वेरी गुड मूवमेंट फॉर हिम, इनको बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। टुडे इज़ फॉर सैमसन एंड लेट्स सी गाइस आगे कैसे चलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।